अंधकारमय राजसभा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सभा के बीचों बीच द्रौपदी खड़ी थी। अपनी लाज बचाने के लिए वो संघर्ष कर रही थी। उनके मुख पर अपमान और क्रोध का मिला जुला भाव था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक अनकही ज्वाला भी थी जो किसी तूफान से कम नहीं थी। दुशासन उनके चीर को खींचने की कोशिश कर रहा था और वहाँ मौजूद सैकड़ों योद्धा केवल खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जिनमें भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महान व्यक्ति भी शामिल थे। क्या यह केवल जुए का परिणाम था या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे जानने की कोशिश किसी ने नहीं की? द्रौपदी का यह अपमान केवल एक घटना नहीं थी, यह एक गहरी साजिश थी जिसने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया। यह कहानी उस दिन शुरू हुई जब दुर्योधन पांडवों के इंद्रप्रस्थ महल में आए। यह महल दिव्यता और चमत्कार का प्रतीक था। पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने इसे माया से बनवाया था। महल इतना भव्य था कि जल और थल में भेद करना मुश्किल था। दुर्योधन, जो पांडवों से पहले ही ईर्ष्या करता था, वो महल में भ्रमित होकर एक जलकुंड को पत्थर समझ बैठा। जब उसने अपना पैर रखा तो वो जल में गिर पड़ा। पूरी सभा दुर्योधन के इस दशा को देखकर हंस पड़ी, लेकिन सबसे तीखी हंसी द्रौपदी की थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा ही रहेगा। यह शब्द दुर्योधन के दिल में तीर की तरह चुभी। उसकी आत्मा इस अपमान से झुलस उठी। उसने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि मैं इस अपमान का बदला लूंगा, और यह बदला ऐसा होगा कि द्रौपदी और पांडव कभी इसे भुला नहीं पाएंगे। दुर्योधन की यह प्रतिज्ञा शकुनी के कानों तक पहुंची। शकुनी, जो हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच आग भड़काने का काम करता था, उसने दुर्योधन को एक घातक योजना सुझाई। उसने कहा, पांडवों को हराने का सबसे सरल तरीका है कि उनके सबसे बड़े गुण, उनकी निष्ठा और धर्म को उनके खिलाफ इस्तेमाल करना। जुए का आयोजन करो। युधिष्ठिर, जो धर्मप्रिय है और उन्हें जुए की आदत है। दुर्योधन ने शकुनी की इस योजना को तुरंत स्वीकार कर लिया। हस्तिनापुर में एक भव्य जुए का आयोजन किया गया। जुए का खेल शुरू हुआ। युधिष्ठिर, जो धर्म और सत्य के खिलाफ अधिक विश्वास रखते थे, वो एक एक करके अपनी सारी संपत्ति, राज्य और भाइयों को दांव पर हारते चले गए। लेकिन दुर्योधन और शकुनी यही नहीं रुके। उन्होंने युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाया। युधिष्ठिर, जो अपने वचन के पक्के थे, उन्होंने यह अनुचित दांव भी स्वीकार कर लिया। द्रौपदी को बिना उसकी सहमति के दांव पर लगा दिया गया। जब युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, जाओ द्रौपदी को यहाँ लाओ, अब वो हमारी दासी है। द्रौपदी को बालों से खींचकर सभा में लाया गया। वह अपमान और क्रोध से कांप रही थी, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत थी। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी विद्वानों और योद्धाओं से पूछा, जिस व्यक्ति ने खुद को दांव पर हरा दिया हो, क्या उसे अधिकार है कि वह किसी और को दांव पर लगाए? भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे महान ज्ञानी इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ थे। द्रौपदी का यह सवाल धर्म और अधर्म के बीच रेखा पर खड़ा था। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीर खींचने की कोशिश की तो वह बार बार विफल होता रहा। द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर भगवान कृष्ण को पुकारा और चमत्कार हुआ। उनके वस्त्र अनंत हो गए। दुशासन थककर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी के सम्मान को कोई छू भी नहीं सका। सभा में बैठे सभी योद्धा और ज्ञानी मौन थे, लेकिन उनके चेहरे पे अपराध बोध और शर्म साफ झलक रही थी। द्रौपदी ने सबकी ओर देखते हुए गर्जना की, क्या धर्म के रक्षक यही हैं? क्या यह वही धर्म है जिसकी रक्षा के लिए आप सभी ने अपना जीवन समर्पित किया है? कोई तो उत्तर दो। क्या मैं केवल एक स्त्री हूँ या मैं भी इस सभा का हिस्सा हूँ? भीष्म पितामह का सिर झुक गया। वे बोले, हे पुत्री, धर्म का यह प्रश्न इतना गूढ़ है कि मैं भी इसका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। द्रौपदी ने उन्हें कठोर स्वर में कहा, यदि धर्म इतना जटिल है कि न्याय और अन्याय का भेद भी समझ न आए, तो वैसे धर्म का अस्तित्व क्यों है? सभा में सब मौन थे। तभी द्रौपदी ने ध्यान दिया कि जब दुशासन का हाथ उनके वस्त्र को खींचने के लिए उठता था तो अदृश्य रूप में कोई शक्ति उनके प्रयासों को विफल कर देती थी। आखिर वह शक्ति कौन थी? यह केवल कृष्ण का चमत्कार था या इसके पीछे कोई रहस्य था? कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा था कि जब कोई भी तुम्हारी सहायता को आगे न आए, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें त्याग दे, तब स्वयं को मुझे सौंप देना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। यह वही वचन था जिसने द्रौपदी को कृष्ण का स्मरण करने की शक्ति दी। सभा में एक कोना ऐसा भी था जहां सूर्यपुत्र कर्ण मौन खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई शब्द नहीं, केवल गहरी पीड़ा थी। कर्ण ने कभी नहीं चाहा था कि द्रौपदी का यह अपमान हो, लेकिन वो भी और लोगों की तरह ही चुप रहा। द्रौपदी ने सभा में फिर से गर्जना की, यह जुए का खेल केवल एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा,
शकुनी ने इस खेल को पहले से ही तय कर रखा था। यह केवल पांडवों को हराने का षड्यंत्र नहीं था, बल्कि मुझे अपमानित करने की एक सोची समझी चाल थी। यह सुनकर सभा में हलचल मच गई। शकुनी और दुर्योधन के चेहरे पर एक क्षण के लिए भय दिखने लगा। द्रौपदी के इस अपमान के बाद सभा में एक गूंज उठी। कहते हैं कि यह आकाशवाणी स्वयं धर्म की थी। जिस सभा में स्त्री का अपमान होता है वह सभा अपने विनाश का निमंत्रण देती है। इस घटना के कारण एक महान युद्ध होगा जिसमें सभी पापों का नाश होगा। यह सुनकर द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे बाल नहीं धुले जाएंगे तब तक ये खुले ही रहेंगे। मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगी। जब द्रौपदी सभा से बाहर निकली तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सखी, तुम्हारा यह संघर्ष धर्म की स्थापना के लिए है, लेकिन यह चीरहरण तुम्हारे सम्मान का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। तुमने जो प्रतिज्ञा ली है वह पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। कहते हैं द्रौपदी का चीरहरण केवल एक घटना नहीं, यह महाभारत के युद्ध की नींव थी। इस घटना ने पांडवों को धर्म की रक्षा के लिए प्रेरित किया। द्रौपदी के अपमान ने उस युद्ध को जन्म दिया जिसमें केवल विनाश ही नहीं बल्कि धर्म की स्थापना भी हुई। यह कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।